न्यूज़ फर्स्ट में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती के मौके पर बहुत से ऐसे लोग जो क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से एक बदलाव की पहल कर रहे हैं। उसी श्रेणी में कुछ लोगों से हम यहाँ पे आपको मिलवाने वाले हैं। सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम KP सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता और BSS का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे आज का एक ऐसा दिन है जो ऐतिहासिक दिन है। विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है और पूरे विश्व में आज का दिन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व का पूरे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ये जो जन सैलाब है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि जनपद हापुड़ का जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है वो ऐतिहासिक जयंती होती है। आप देख रहे होंगे ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक चलता है, लेकिन आज के दिन कल 13 तारीख से ही आप देख रहे होंगे कि रात को 12 बजे केक काटा और पूरा ऐतिहासिक भीड़ होंगे। तो ये इतिहास के पन्नों में चिन्हित होने वाली चीज़ है। मैं तो कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जनपद हापुड़ का नाम गिनीज बुक में लिखा जाए। जनपद हापुड़ का वो विशाल काम है, सारी एकता, सर्व समाज के लिए एकता दिखाते हैं और एकता का संदेश देते हैं। सर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन को हम जानते हैं संघर्ष के लिए। उन्होंने समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया, हमारे देश के भविष्य के लिए संघर्ष किया। उनके संघर्ष से क्या सीख लेते हैं आप और क्या संघर्ष से एक युवा को सीखना चाहिए? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब का संघर्ष तो दुनिया ही जानती है कि जिस व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्लास में बैठने का अधिकार नहीं था, वो कक्षा से बाहर बैठ करके जूतों में पढ़ाई की, लेकिन ऐसे महामानव ने इतिहास रच दिया और उनके आदर्शों को हमें मानना चाहिए। खास तौर से मैं अपने युवाओं से अपील करता हूँ कि युवा शराब से, किसी भी नशे से दूर रहे और केवल एक मार्ग है, शिक्षा का मार्ग। शिक्षा के मार्ग से ही वो हमें जो सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने वो किया था कि जो कोई नहीं कर सकता। आज जो महिलाएं देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, इन महिलाओं को बोलने की आज़ादी भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है और श्रमिकों को 8 घंटे काम करने के लिए भी यही बाबा साहब की देन है। लेकिन दुख की बात होती है, जो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं या अन्य पार्टी लोग कहते हैं बाबा साहब को मानते तो हैं, लेकिन बाबा साहब के आदर्शों का अनुपालन नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए गौतम बुद्ध नगर में पार्क बने, लखनऊ में पार्क बने हैं, या जो मूर्ति का अब बीजेपी को क्यों याद आया, आज क्यों याद आया? क्योंकि आने वाले 27 में चुनाव आने वाले, अब तो याद आ गया उनको। प्रत्येक वर्ष क्यों सफाई नहीं की जाती है, इस बारी क्यों? तो ये दिखावा नहीं चलना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब सभी के हैं, सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों को मानना चाहिए और उनका जो शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यहाँ पे देख सकते हैं और लोग भी हमसे जुड़े हुए, उनसे भी जानते। क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है जिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना जीवन दिया शिक्षा के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, आज कहीं ना कहीं उन्हें केवल राजनीतिक फायदों के लिए उनके नाम को उपयोग किया जाता है। कितना उचित ये है और कितना ज़रूरी है वो सीख समझना जो उन्होंने देश को दी थी। पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा और बाबा साहब के हम पे इतने एहसान है कि हम कार्य से नहीं उतर सकते। बाबा साहब की 135वीं जयंती हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और इन्हीं की वजह से आज जो है हम हैं और बाबा साहब की कृपा रही तो आगे भी हर साल इससे ऐसे ही मनाया जाएगा। और बस आप लोगों का आशीर्वाद सदा बना रहना चाहिए। बाकी ये कारवा आयोग को बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है, जो आयोग हम कार्रवाई को बढ़ाने का काम करेंगे।